हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, ये चैनल मैंने बनाया है यूपीएससी और बीपीएससी को श्योरली क्रैक करने के लिए। जो टिप्स और जो एक्सपीरियंस मैंने गॉन थ्रू हुआ हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं फिर से अपने बारे में बता दूं। बाकी वीडियोस में मैंने बताए हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियोस थे उसमें बताया रखा है। फिर भी मैं बता दूं, मेरा नाम अमरदीप है और मैं पिछले 7 सालों से प्रिपरेशन कर रहा हूं और 8 अटैम्प्ट दिया हूं। 2013 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, कॉलेज के जस्ट 5-7 दिन बाद। वो मिस्टेक्स थे मेरे, और मिस्टेक्स करते करते आज तक सीखा हूँ और सीखते सीखते इतना सीख गया हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। दोस्तों, प्रीलिम्स पिछले 8 प्रीलिम्स में मैं एक बार भी क्लियर नहीं किया हूँ। चूँकि ओबीसी कैटेगरी से हूँ तो मेरे पास 9 अटैम्प्ट्स हैं, तो एक अटैम्प्ट अभी मेरे पास बचा हुआ है। उस अटैम्प्ट को मैं इस बार 2021 में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 2022 में लूँगा। उससे पहले मैं अभी अपने पूरे प्रिपरेशन को, जितना मैं समझ सका इस एग्ज़ाम को, उसको पूरा वेल ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और उसमें आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, मैं एग्ज़ाम देते गया। कभी कोई कहा ये पढ़ो, कभी कोई कहा वो पढ़ो। मैंने इवन वाजीराम से मैंने क्लासेस भी लिए थे, बट वहाँ से भी प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नहीं मिल पाया कि हाँ ये तरीका है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। इवन जितने तो यूपीएससी क्लियर किए हैं लोग, वो भी बताते हैं कि वो भी, उन लोगों को भी नहीं पता होता कि एक्चुअली प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करते हैं, और इवन मेंस को भी। तो वो एक वे है प्रिपेयर करने का, उसमें करते हैं। और इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो आईपीएस या आईआरएस क्वालिफाइड होते हैं और वो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर आईएएस इम्प्रूवमेंट के लिए जब एग्ज़ाम देते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं प्रीटी मेंस और इवन इंटरव्यू के बाद भी रैंक्स में भी होते हैं, लेकिन वो फिर से आईएएस के प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो क्या कारण है कि मतलब प्रीलिम्स सबके लिए हर्डल है, इवन मेरे लिए तो है ही, बाकी लोग जो क्वालिफाइड है उनके लिए भी। क्योंकि किसी ने भी प्रीलिम्स को इतना माइक्रो लेवल पे एनालिसिस नहीं किया। अल्लाह मैंने फेल हुआ तो मेरे फेलियर ने ही मुझे अंदर से झकझोरा कि आखिर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। कोई तो तरीका होगा ना इनका क्वेश्चन बनाने का। बाय प्रोफेशन में मैंने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो मेरा वही मेथडोलॉजी होता था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था, सिलेबस देखता था और ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैं क्वेश्चन समझ लेता था सिलेबस, और फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर करता था। तो मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कभी फेल नहीं हुआ। एक शुरू के सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस था, उसमें मेरी बैक लगी हुई थी, बाकी में नहीं लगा कभी भी। तो इसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए, पहले उस एग्ज़ाम के नेचर, क्वेश्चन और एग्ज़ामिनर के माइंड सेट को आपको समझना होता है। ये मिस्टेक्स मेरे से हुई कि मैंने ये खुद नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं पिछले 1-2 अटैम्प्ट्स में इस चीज़ को समझ गया था, लेकिन इसको और अच्छे से बिलीफ के साथ इसको करूँ, ये नहीं हो पाया था और ये नहीं कर पाया था। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो किसी कोचिंग का या किसी टीचर का या किसी ट्यूटर का हेल्प लेता था या किसी सीनियर का। तो इसमें मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि इतने सालों से जो लोग कोचिंग चला रहे हैं वो लोग क्यों नहीं इस बारीकी को पकड़ पाए और क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पाए। मैं इस अपने चैनल का नाम श्योर शॉट इसलिए रखा हूँ क्योंकि रेंडम प्रिपेयर नहीं करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग है इसमें करना है। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि हम प्रिपेयर कैसे करें। तो ये जो चैनल, ये जो अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, what is the mindset of examiner and how UPSC frame prelims question। इवन मेंस क्वेश्चन के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं प्रीलिम्स को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी प्रीलिम्स 2021 वाला जो है 27 जून को है 2021 का प्रीलिम्स। और मैं प्रॉमिस करता हूँ जिन लोगों ने इस बात को समझ गए और इसको इम्प्लीमेंट कर लिए, उनका प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर होगा विथ 120-130 प्लस मार्क्स में, विथ श्योरिटी। इवन आपको कोई रैंडम गेस, कोई कुछ लॉजिक वगैरह कुछ नहीं लगाना है, या जो एलिमिनेशन वगैरह करना है वो तो आप वहाँ करोगे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ श्योरिटी के साथ। मतलब यूपीएससी को लोग अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहता हूँ, बट आई डिनाई दिस स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द सिलेबस यूपीएससी हैज़ मेंशन। प्रीलिम्स के सिलेबस में उतना माइक्रो लेवल पे नहीं दिया गया है कि क्या क्या है, लेकिन जो मेंस का सिलेबस है उससे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाते हैं। इसीलिए कहा था जिसका मेंस रेडी होता है वो प्रीलिम्स भी क्लियर करता है। जिनका मेंस रेडी नहीं है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप काम करेंगे तो क्वेश्चन आपसे
हो जाएंगे और आप प्रीलिम्स बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, श्योरिटी के साथ क्लियर कर सकते हैं। इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेस्ट सीरीज कराते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि वो कुछ भी क्यों टेस्ट सीरीज में पूछते हैं, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक है ना। तो मैंने एनालाइज किया कि क्वेश्चन कैसे यूपीएससी बनाता है, तो मैंने सोचा कि यूपीएससी के पास एक डाटाबेस होगा। ठीक है। वो डाटाबेस में मैंने 7 सीक्रेट रूल ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने का बनाया। देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को देख के, और मैंने एनालाइज किया कि ये 7 सीक्रेट रूल है जिससे आप प्रीलिम्स को श्योरली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा कि पहले यूपीएससी के पास एक डाटाबेस होगा। ठीक है ना। उस डाटाबेस में उसके पास सब्जेक्ट होंगे, जैसे वो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक, उनका एक डाटाबेस उन्होंने बना रखा होगा। क्वेश्चन कैसे बनाते होंगे, मान लो उनके पास एक डाटाबेस होगा, उसमें ये सारे सब्जेक्ट होंगे सेगमेंट वाइज, उनके सब सब्जेक्ट होंगे, सब टॉपिक्स होंगे। जैसे पॉलिटी में आपका प्रेसिडेंट हुआ, गवर्नर हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुआ, डीपीएसपी हुआ, प्रियम्बल्स हुए, ये टॉपिक्स उनके बने होंगे, वहाँ से वो क्वेश्चन पिकअप करते हैं। कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पहला तो मैं ये बताना चाहूँ कि पहला उनके पास डाटाबेस है, और उस डाटाबेस में ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके उन सब्जेक्ट्स के जो डाटाबेस के सब्जेक्ट्स जो अंदर है मेंशन है उनके पास, उससे रिलेटेड अगर पहला 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 जो क्रैक्स है यूपीएससी का, जो इस 7 सीक्रेट रूल में जो पहला क्रैक्स है, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है, ये बात अगर हम समझ गए हैं और उस डायरेक्शन में प्रिपरेशन किए, उस डायरेक्शन में अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करते गए, तो हम इस एग्ज़ाम को श्योरली क्लियर कर सकते हैं, इस प्रीलिम्स को। ठीक है ना। तो पहला हैक्स है और पहला क्रैक्स है कि जो भी चीज़ जो उनके उस डाटाबेस में मेंशन है, उस डाटाबेस में अगर कोई ऐसा चीज़ जो करंट अफेयर्स में है, वो टॉपिक करंट अफेयर्स में, फॉर एग्जांपल गवर्नर और प्रेसिडेंट, या मान लो स्टेट लिस्ट, अगर पॉलिटी के सब्जेक्ट ले रहे हैं या ज्योग्राफी के ले रहे हैं, जैसे ओशियन से रिलेटेड आ गया, या लानीनो आ गया, एल नीनो आ गया, कोई न्यूज में है, या कोई साइक्लोन आ गया, या जो भी इस तरह की, या कहीं अर्थक्वेक होता है, या जैसे कि वोल्केनोज होते हैं, ये सारे सिलेबस मेंशन हैं। और वो अगर कोई भी चीज़ न्यूज़ में होता है, इवन इंडिया लेवल पे अगर होता है तो होता है, अगर वर्ल्ड लेवल पे भी होता है, ग्लोबल लेवल पे भी होता है, तो वहाँ से वो क्वेश्चन पिक करते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे पिक करते हैं, डायरेक्ट वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पिक नहीं करते। वो क्वेश्चन फ्रेमिंग का तरीका उनका ऐसा होता है कि अगर किसी बंदे ने स्टैटिक्स, एनसीईआरटी या जो भी उनके सिलेबस मेंशन है, अगर उनको वो प्रिपेयर कर रखा है, तो वो इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो यहाँ से बनाए गए हैं उसको सॉल्व कर सकता है बाय एलिमिनेशन मेथड। जैसे 1 2 1 2 3 इस तरह के क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अंडमान निकोबार में जो है एक आपका वोल्केनो है जो एक्टिव वोल्केनो है। तो उस समय जब क्वेश्चन 18 या 19 में आया हुआ था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इस तरह से 1 2 3 करके ऑप्शन बनाया गया था कि क्वेश्चन तो लग रहा था कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी में स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे कि एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है अंडमान निकोबार में, इंडिया में जो है वो है, तो अगर ये केवल स्टेटमेंट आपको पता होता तो बाकी 3 स्टेटमेंट अपने आप कट जाते हैं और आपका आंसर सही हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, यहाँ यूपीएससी ने अपने ये इन्होंने ये डायनेमिक कर दिया अपने इस पूरे सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को, कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ें कि स्टैटिक्स पढ़ें। नहीं, आपको दोनों को सिंक्रोनाइज करके पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो कुछ भी यहाँ कोई स्टैटिक्स नहीं है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है, या कोई वो नहीं है, ये दोनों का सिंक्रोनाइज है। लेकिन हाँ, जिसका स्टैटिक्स अच्छा है, जिन्होंने स्टैटिक्स पे कमांड ओवर कर रखा है, वो डायनेमिक्स क्वेश्चन, करंट अफेयर्स को क्वेश्चन को भी टैकल कर पाएंगे और अच्छे से क्लियर पाए, एकदम श्योरिटी से कर पाए। तो करंट अफेयर्स को अगर सिंक्रोनाइज कर लेते हैं जैसे, तो वो एग्ज़ाम को श्योरली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। ये वीडियो लंबा होएगा मुझे पता है, लेकिन मैं इसमें पूरा डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक्स मैंने पहला क्रैक्स बताया कि अगर कोई भी चीज़, उनके जो डाटाबेस जो बना रखा है उन्होंने, जैसे पूरा सब्जेक्ट डाटाबेस बना रखा है कि मान लो कि एक सब्जेक्ट जो डाटाबेस बनाया है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जैसे सारा उन्होंने बनाया। फिर उसमें बता रहे हूँ कि पॉलिटी में हम प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछते हैं, या
प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, ज्योग्राफी में आपको फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, या ट्राइब से क्वेश्चन पूछते हैं, पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, साइक्लोन से क्वेश्चन पूछते हैं, क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर वो चीज़ें कहीं ना कहीं न्यूज़ में हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, या ज़्यादा रिपीटेटिव हैं या नहीं भी हैं, तो वो वहाँ से वो पिकअप करते हैं क्वेश्चन, उनको उस टॉपिक को लिए और यहाँ एनसीईआरटी या स्टैटिक्स बुक से वो उठा कर क्वेश्चन वो बनाते हैं। पहला ये क्रैक्स। दूसरा क्रैक्स इनका ये है कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, अच्छा लोग कहते हैं यूपीएससी रिपीट नहीं करता है, मैं कहता हूँ कि 80% इवन 90% क्वेश्चन आर रिपीटेटेड और इम्प्रोवाइज्ड क्वेश्चन। मैं 2011 से लेके 2020 तक के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन का डाटाबेस बना रहा हूँ, उसको मैं खुद पढ़ाऊँगा, मैं बताऊँगा एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। उसके लिए मैंने अभी मेरे को 1 महीना इसीलिए लग गया क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा था, कुछ वेबसाइट मैंने खुद डेवलप किया और उस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज वे में अपने जो मेरे पास जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज किया ताकि मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूँ आप लोगों के सामने। तो वो मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा और उस हिसाब से आप लोग करना, उसको फॉलो अप करना। मैं रेगुलर अब 1 हफ्ता और मेरे को लगेगा, 1 वीक और लगेगा जिसमें वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं रेगुलर उसको आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, आप लोग उसको फॉलो अप करेंगे तो आई प्रॉमिस कि अगर यूपीएससी 100 क्वेश्चन पूछता है तो आउट ऑफ 100 70 और 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बहुत कॉन्फिडेंटली और श्योरली क्रैक कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, या तो डायरेक्ट टॉपिक होगा, या सब टॉपिक होगा जो आप पढ़े होंगे, जाने होंगे, और वहीं से वहीं क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। तो जो दूसरा मैंने क्रैक्स बताया था कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका एडवांस या डिटेल्स या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पूछता है। ठीक है ना। मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने कि स्टेट सेंटर स्टेट का रिलेशन क्या होता है, या सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट है, वो क्वेश्चन पूछता है। तो जो यहाँ से पूछा है तो अगली बार जब वो पूछेंगे, मान लो 2021 में क्वेश्चन पूछना है, तो क्या करेंगे कि अगर उसने क्वेश्चन पूछ रखा है वहाँ से तो उसके और माइक्रो डिटेल में जाएंगे और उसके बारे में 1 2 3 4 करके बना देंगे। और पहली बार अगर पूछा है किसी क्वेश्चन के बारे में तो बस पूछ देंगे कि ये क्या है। जैसे कोई एक पूछा था कि ये 1927 में एक कमीशन आया था, वो उस कमीशन का क्या पर्पस था, तो सेंटर स्टेट रिलेशन को बता रहा था। सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो उसके और डिटेल डेप्थ में जाके कभी हिस्टोरिकल क्वेश्चन, और फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन एग्जांपल बता, जैसे ट्राइब से बारे में, हर साल ट्राइब से बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो इस बार पीवीटीजी के बारे में पूछा था, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो 75 हैं, ठीक है ना, 18 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में है। तो ठीक है ना, तो वहाँ से अब उसको ट्राइब से क्वेश्चन पूछना है तो हर बार ट्राइब से पूछ देता है कि ये ट्राइब किस स्टेट से बिलोंग करता था या किस ट्राइब को ऐड किया गया है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। इस बार जब पूछा तो पीवीटी से खूब डिटेल में पूछ दिया कि कितने कितने टोटल स्टेट्स में हैं, कौन स्टेट्स में, कितने स्टेट्स में हैं, कितने पीवीटीजी हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 करके स्टेटमेंट बना दिया। मतलब कि अगर जो क्वेश्चन वो पूछता है उसका अगर पूछ चुका है तो उससे नेक्स्ट टाइम अगर पूछेगा तो और डिटेल्स में पूछेगा और माइक्रो लेवल में उसके सारे माइन्यूट। तो इसका मतलब क्या, वो कह रहा है यूपीएससी कि आप पीवीटीजी के बारे में फुल पीएचडी करके एक नोट्स बना के बिल्कुल डिटेल्स आप अपने पास तैयार करके रख लीजिए। यूपीएससी को क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको कर लीजिए सॉल्व। तीसरा है कि अब क्वेश्चन, तीसरा उसके पास तरीका क्या है क्वेश्चन बनाने का, वो ऑप्शन से क्वेश्चन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक क्वेश्चन पूछा और उसके ABCD 4 ऑप्शन हैं, तो एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन को पूछा है उस क्वेश्चन के ABCD में कोई एक आंसर हो गया उसका, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल, अगले 2-3 सालों में या 4 सालों में उन ऑप्शन से क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी। आप क्वेश्चन देखिएगा, मैं दिखाऊंगा, अभी अपने चैनल पे दिखाऊंगा, यूट्यूब चैनल पे मैं भी दिखाऊंगा, अपने वेबसाइट पे पोर्टल पे भी दिखाऊंगा, PDF भी दूंगा उसका, आप लोग वहाँ से देख के आप उसको अच्छे से, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का जिसने माइक्रो एनालिसिस कर लिया उसका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला। मैं बता रहा हूँ, मैं फेल हुआ हूँ बट लर्न किया हूँ और वही लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स करते हो, मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, तो आप अगर आप जीत जाते हो उसमें, अगर आप उसमें जीत जाते हो तो लोगों को लीड करते हो, और अगर हार जाते हो तो लोगों को गाइड करते हो। ऑल्दो आई कुड नॉट क्लियर दैट एग्ज़ाम, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ और ये गाइडेंस आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग देखिएगा इस, अगर मेरे को फॉलो अप करते हैं तो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया, जो तीसरा मैंने हैक्स बताया था कि उन्होंने बताया कि क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन से क्वेश्चन वो बनाते हैं, ठीक है ना।
वो ऑप्शन से मैं बताऊंगा कि कैसे किस तरह से ये क्वेश्चन पूछ दिया था, वो ऑप्शन में था तो उससे अगली बार उसके ऑप्शन में पूछ दिया। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एफएसएसआई, 4 ऑप्शन में दिया है। तो अगर एक बार में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि ये किस एक्ट से था, तो अगले बार एफएसएसआई या आपके फॉरेस्ट एक्ट से या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से उनसे क्वेश्चन बना देता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान ली पूछ दिया कि इस बार पूछ दिया कि ये रिपोर्ट किसने जारी किया, तो मान लो कि वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। अगली बार अगर उसके ऑप्शन में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, तो उनसे उन्होंने कौन सा रिपोर्ट जारी करते हैं, उनसे वो क्वेश्चन बना देता है। इवन रिपोर्ट जो आप में बात सर हो जाएंगे आप लोग देख के कि वो जो रिपोर्ट जो बना क्वेश्चन आते हैं वो ऑलरेडी सारे के सारे रिपोर्ट्स जो हैं आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो, जान सकते हो, और जाके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते, एग्ज़ाम में टिक कर सकते हो कि हाँ यही क्वेश्चन आने वाला था। तो वो भी मैं बताऊंगा। चौथा जो है चौथा जो फोर्थ हैक्स है यूपीएससी का कि वो कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, तो उसमें है कि जिस क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं मिला हो उस क्वेश्चन पे वो क्वेश्चन बनाता है। जैसे उसने कोई क्वेश्चन पूछा है कि ये क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी पूछा था एक बार पूछा था कि मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें ABCD 4 दिया था, तो ABCD उसमें डी था नॉन ऑफ दीज। तो अगर वो आंसर हो गया नॉन ऑफ दीज, मतलब यूपीएससी को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला और आंसर उसने उस साल के आंसर में डी हुआ, तो इसका मतलब कि वो है क्या, एक्चुअली में है क्या, उसका तो आंसर उसको नहीं मिला, उसने डी ऑप्शन दिया है। तो अगले साल जब क्वेश्चन बनाएगा तो क्या करेगा कि उसके बारे में बता देगा और कहेगा कि ये किससे रिलेटेड है। मतलब उसको अपने क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी को चाहिए एस्पिरेंट से, तो उससे क्वेश्चन बना देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो 5 पॉइंट है वो ये है कि यूपीएससी जो पूछता है वही पूछता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूपीएससी जो पूछता है वही पूछता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीएससी अगर आपको प्रियम्बल के बारे में पूछता है, फंडामेंटल राइट के बारे में पूछता है, राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछता है, तो राइट टू प्राइवेसी के बारे में ही पूछेगा। डिलिमिटेशन कमीशन से पूछता है तो डिलिमिटेशन कमीशन ही पूछेगा, है ना। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, तो ज्वाइंट सिटिंग से ही क्वेश्चन पूछेगा। आप देखिए रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब लोग कहते हैं यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, और रिपीट नहीं होता है। मैं ऐसे दिखाऊंगा हु बहु क्वेश्चन रिपीट किया गया है। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा बुद्ध ने किन किन जगहों से एसोसिएटेड थे, तो वो 2014-2015 में नेक्स्ट ईयर वही क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनॉमी का एक क्वेश्चन था कि ये कौन कौन से हैं जो नॉन लिस्टेड हैं गवर्नमेंट के गुड्स में आते हैं, ठीक है ना। तो प्लान नॉन प्लान गुड्स होते हैं, तो प्लान और नॉन प्लान में पूछा था, तो वो नेक्स्ट ईयर ही रिपीट करके सेम टू हु बहु क्वेश्चन पूछ दिया था। तो यही है, इसका मतलब ये है कि जो यूपीएससी पूछता है वही पूछेगा। लोग कहते हैं ये तो पूछ चुका है अब नहीं पूछेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, उसी के बारे में पूछेगा। जैसे राइट टू प्राइवेसी 19 में पूछा, राइट टू प्राइवेसी 20 में पूछा, राइट टू प्राइवेसी 18 में भी पूछा, 3, मतलब वो फिर से न्यूज में क्या होता है, उसका क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसने जो पूछा है उसी के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। 6 पॉइंट है, नेक्स्ट 6 पॉइंट है जिसमें बताएं कि हाँ अब क्या करता है यूपीएससी, लोग इस बात को क्रैक करें या समझ नहीं पाए, कंफ्यूज हों कि वो तो कुछ भी पूछता है, तो क्या करेगा 1-2 क्वेश्चन ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछ देता है या 5-6 क्वेश्चन ऐसे रैंडम पूछ देता है जिससे ये लोग कहें कि यूपीएससी रिपीट नहीं करता, कुछ भी पूछता है। उन लोगों के लिए ये बात हो जाता है कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, वो कुछ भी पूछता है। जैसे एक बार पूछ दिया था कि एक ऊँट है और वो ऊँट जो है वो जो कैमल है उस कैमल को कहाँ पाया जाता है, जो हज़ारों किलोमीटर दूर तो तैर के जाता है, समुद्र में तैरता है, इस तरह से करके। तो एक रैंडम क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन वो भी उनका जो स्पीसीज से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे डॉल्फिन से क्वेश्चन पूछते हैं, क्रोकोडाइल से क्वेश्चन पूछते हैं और टर्टल से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे उनको उनके स्पीसीज वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे, अब वो न्यूज़ में था, वो जो कैमल के बारे में था वो कैमल द हिंदू की न्यूज़ में था। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो न्यूज़ से क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन था, लेकिन रैंडम क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे वो इस तरह से क्वेश्चन था, लेकिन उसको एलिमिनेट करके किया जा सकता था सॉल्व। तो रैंडम क्वेश्चन पूछता है डाइवर्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि लोग कहें कि बाप रे कुछ भी पूछता है। तो इन 2, 4, 5, 10 क्वेश्चनों से अपनी स्ट्रेटेजी और उसकी हैक्स कोई पकड़ ना पाए, इस तरह से वो बनाता है। नेक्स्ट जो लास्ट है, जो 7 सेक्रेट रूल में कि कैसे यूपीएससी को क्रैक किया जा सकता है, वो लास्ट है क्या करता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है
जो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है लेकिन उसको बनाया इस क्वेश्चन को इस तरह रहता है, एक पेज में पूरा क्वेश्चन दिया रहता है, लेंदी उसका स्टेटमेंट इतना लेंदी बनाया था कि लोग देखें कि बाप रे पता नहीं क्या पूछा है, उसको लोग पढ़ते भी नहीं छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट्स ऑफ थिंग IoT के बारे में क्वेश्चन पूछा था, इतना बड़ा भाषण दिया था क्वेश्चन में और पूछा था कि ये किसके बारे में कहा गया था, इट वॉज IoT। उसी तरह से एक था कि सिक्स एक्सटेंशन के बारे में दिया था, तो जो सिक्स एक्सटेंशन हुआ है उसके बारे में दिया, तो बहुत सारा इतना बड़ा एक पेज में दिया था, लोग पढ़ ही नहीं। मैं भी लास्ट मैं शुरू पहले फर्स्ट रीडिंग मैंने ही नहीं पढ़ा, मैं सेकंड रीडिंग में जब आया तो देखा बाप रे, मैंने कहा कितना चीज़ पूछा है, कितना ईजी क्वेश्चन है। तो क्या करता है कि क्वेश्चन कितना लेंदी बनाता है कि लोग देखते हैं या नए नए एस्पिरेंट्स हों या जो जिनको जो पढ़े ही नहीं वो भाग जाते हैं डर के। तो ये 7 सेक्रेट रूल था मेरे हिसाब से। मैं फिर इसको समराइज कर दूं। पहला पहला पहले तो ये समझना पड़ेगा कि उसके पास यूपीएससी के पास एक डाटाबेस होगा, उस डाटाबेस में क्या करता होगा, उनके पास पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट उनके पास डाटाबेस उन्होंने बनाया रखा। उनमें भी उन्होंने सब हेडिंग बना रखा है कि हाँ पॉलिटी के प्रियम्बल से, प्रेसिडेंट से, फंडामेंटल ऐसे DPSP से क्वेश्चन पूछना है, ज्योग्राफी के आपके ओशियन से क्वेश्चन पूछना है, क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछना है, और आपको ट्राइब से क्वेश्चन पूछना है, इस तरह से करके। उसी तरह से आपके हिस्ट्री में है, मॉडर्न हिस्ट्री में नेहरू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, INC से क्वेश्चन पूछना है, दांडी मार्च से क्वेश्चन पूछना है। अभी दांडी मार्च रिसेंटली न्यूज़ में था तो आप उससे क्वेश्चन बना होगा। इस तरह से जो भी न्यूज़, जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट जो आपके पास उसके डाटाबेस है, उससे डाटाबेस उनके पास रहता है। उस डाटाबेस में अगर कोई चीज़ करंट अफेयर्स है तो उससे क्वेश्चन बना के उठा के पूछते हैं। दूसरा ये था कि जो क्वेश्चन पूछता है या पूछ चुका है उसका और एडवांस डिटेल्स में जाके पूछेगा, ठीक है ना। तो पहले सिंपल पूछ देगा कि क्रिप्स 9 क्या है, ठीक है ना, क्रिप्स 9 क्या है, क्रिप्सर 9 क्या है या कैश 9 क्या है, तो उसके बारे में और डिटेल पूछा है। 2 बार पूछ चुका है, 19 और 20 में लगातार क्वेश्चन पूछ सकता है। 21 में पूछेगा कि क्रिप्सर 9, कैश 9 या क्रिप्सर के बारे में फुल डिटेल्स के बारे में पूछेगा, जो जीन एडिटिंग के लिए एक सीजर के रूप में काम करता है, और डिटेल के बारे में पूछेंगे। वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, अच्छा हाँ, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन मोस्ट मैक्सिमम आपको करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। अब NCERT या बेस से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो तीसरा है कि ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना। तीसरा हैक्स था ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना। चौथा हैक्स था कि जिस क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी को नहीं मिला उस क्वेश्चन को फिर से फॉर्मुलेट करके फिर न किसी तरह से पूछेगा। पांचवा हैक्स है कि जो पूछता है वही पूछेगा। जैसे राइट टू प्राइवेसी पूछा है तो पूछेगा, PVT से पूछता है तो पूछेगा, प्रियम्बल से पूछता है तो पूछेगा, समझ रहे। और नेक्स्ट जो 6 है, वो कुछ क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन बनाते हैं, 1-2 क्वेश्चन जिससे डाइवर्ट करे माइंड का, ताकि यूपीएससी को हैक्स को पकड़ ना पाए और उस पर प्रिपरेशन ना कर पाए। और 7वां जो लास्ट जो है वो है कि क्वेश्चन को इस तरह से फॉर्म करता है, इतना बड़ा कहानी पूरा रामायण सुना के लिखता है जिसे आपको देख ले बाप रे कितना लेंदी क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना टफ क्वेश्चन, आप उसको डर के ही छोड़ दें, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो मैं समराइज करूँ इस बात को, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी को जो आप प्रिपेयर करेंगे तो इनको प्रिपेयर कैसे करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का एक आपको रिसोर्सेज फिक्स करने हैं। मैं बताऊंगा उसकी कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन रिसोर्सेज फिक्स करने हैं, जहाँ से क्वेश्चन आप 90-80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और आपको सेलेक्ट होने के लिए 50 से 60% अगर आपके स्कोर श्योर शॉट आ जाते हैं तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अभी इस टॉपिक पे ये मैंने इतना बताना चाहा। और माइक्रो लेवल पे मैं एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जो चीज़ें मैं बताया हूँ ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा अपने उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं क्लासेज अभी लेने वाला हूँ। अभी उस मैंने एक वेबसाइट डेवलप किया है और खुद उस पर कुछ टेक्नोलॉजी मेरे को सीखना पड़ा कि कैसे मैं रिप्रेजेंट करूँ अपने आप को अब पूरे प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में। तो ये मैंने किया है और देखिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के शेयर कीजिए। क्योंकि मैं इस यूपीएससी कोचिंग और यूपीएससी के इस ट्रैप में इस तरह से फंसा था कि प्रॉपर गाइडेंस मेरे को कोई नहीं मिल पाया। आई कैन फील द पेन विच आई हैव गॉन थ्रू इन द लास्ट 8 ईयर्स। पता नहीं क्यों लोग समझे क्यों नहीं। मैं अपने एक सीनियर फ्रेंड से शेयर किया था ये स्ट्रेटजी अभी कुछ समय पहले, तो उसने बताया कि यार मैं वो एग्ज़ाम उनका क्लियर हो गया था और उन्होंने बोला यार मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, लेकिन इतनी माइक्रो लेवल पे मैंने भी एनालिसिस नहीं किया था कि हाँ यार ऐसे होता है, यूपीएससी सच में इस तरह से क्वेश्चन बना रहा है और ये है तरीका यूपीएससी को समझने का, यूपीएससी के एग्जामिनर को माइंड सेट को समझने का।
कुछ भी रैंडम नहीं होता है यहाँ, एवरीथिंग इज़ यूपीएससी अपने आप में एक काफ़ी वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो काफ़ी अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ क्वेश्चन पूछते हैं। बस ज़रूरत होती है उनको समझने की। कोचिंग वाले पता नहीं क्यों इतने उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो क्यों नहीं इस बात को वो लोग समझे और इस तरह से स्टूडेंट्स को गाइड किए। अगर गाइडेंस मिली होती तो मैं आज शायद यहाँ पे आप लोगों को गाइड नहीं कर रहा होता, शायद मैं सेलेक्ट हो गया था। बट परहैप्स डेस्टिनी पता नहीं क्या आपके लिए डिसाइड करती है। तो अभी मैं अटैम्प्ट दूंगा, नेक्स्ट ईयर का अटैम्प्ट दूंगा, लेकिन इस अटैम्प्ट में मैं आप लोगों को सेलेक्ट कराऊंगा, दिखाऊंगा कि हाँ ये जो तरीका मैंने इन्वेंट किया है इट्स अ रियली रियली वेरी वेरी श्योर शॉर्ट। हाँ, मैंने इस चैनल का नाम श्योर शॉर्ट एकेडमी रखा है, लेकिन मैंने शॉर्टकट एकेडमी नहीं रखा है। ये सारी चीज़ करने के लिए आपको हार्डवर्क मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आप जो भी पढ़ोगे आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको उस हिसाब से आप पढ़ोगे, समझ रहे हो ना। तो कॉन्फिडेंस है कि हम मान लो कि आप मैंने बताया कि हाँ पीवीटीजी के बारे में पढ़ लो आप, या पीवीटीजी के बारे में मैंने बता दिया आपको, तो आपको पता है पीवीटीजी से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, आप उस क्यूरियसिटी के साथ पढ़ोगे भी, ठीक है ना। तो जो मैं वेबसाइट बनाया हूँ उसमें 4-4 5-5 पेज लाइन छोड़ दूंगा जिसमें, और मैं जब पढ़ाऊँगा तो आप उसको वहाँ पर नोट्स भी करते जाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग सिंक्रोनाइज़ करें, मेरा काफ़ी मेहनत लगने वाला है इसमें, मुझे पता है। मुझे लगता है कि इतना मेहनत शायद मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब पर भी मैंने नहीं किया था। अब आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा मेहनत लग रहा है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। शेयर कीजिए, जितने से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर करना है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अपने वेबसाइट पोर्टल पे भी, यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ। क्योंकि कुछ टाइम जब मैंने भी एडमिशन लिया था तो उसमें 1-1.5 लाख रुपए फीस लगे थे, तो फाइनेंशियली मैं भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं बियर कर पाऊँ। बहुत सारे कोचिंग है जो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं और गाइड अच्छे स्टूडेंट्स को देते हैं, बट दे देमसेल्फ डोंट नो दैट हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम वेरी श्योरली। कोई नहीं जानता, मैं बता रहा हूँ, मैं टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट्स को भी जानता हूँ, जैसे वाजीराम से मैंने पढ़ा था, इनसाइट से भी पढ़ा था, उनका देखा हूँ। वो आपको सब चीज़ पढ़ाते हैं। सब चीज़ कैसे पढ़ के सब चीज़ याद रह सकता है। उनके डायरेक्टर से भी मैंने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया था, इस बात को बोला था कि सर आप लोग सब चीज़ पढ़ाते हैं, और ह्यूमन बींग्स के लिए ह्यूमन ब्रेन उतना पूरा चीज़ कैसे लोड कर पाएगा, पूरा नहीं ले पाते हैं। तो हमें याद ही नहीं था, हम एग्ज़ाम में इतना होपलेस हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत सिंप्लीफाइड और वेरी स्ट्रक्चर मैनर में इसको बनाया हूँ। इस चीज़ को आप लोग तैयार कीजिए। 70 से 80% क्वेश्चन आप बहुत श्योरिटी के साथ क्लियर कर पाओगे, और आप प्रीलिम्स एकदम आसानी से एकदम बहुत श्योरिटी के साथ क्लियर कर पाओगे, ठीक है। और जो भी आप लोग के कमेंट्स हैं या जो भी आप लोगों के फीडबैक्स हैं, आप मेरे को यहाँ नीचे कमेंट्स में फीडबैक्स में दीजिए, या कि हाँ कहाँ कहाँ इम्प्रोवाइज़ करना है। बट मैंने खुद ही इस पर इतना ज़्यादा रिसर्च किया है पिछले 7-8 सालों में कि आप लोग शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस जर्नी को मैं आप लोगों के साथ 1 साल 2 साल तक तो मैं कम से कम करने ही वाला हूँ, क्योंकि जब तक मैं सेलेक्ट नहीं हो जाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबी जर्नी रही है और इसमें मैं इस पेन को समझ सकता हूँ, और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई और सफ़र करे। गाइडेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस यूपीएससी जर्नी, मैंने ये फील किया। अब मैं रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए इन सारे सब्जेक्ट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज आप फिक्स करोगे। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बहुत अच्छा इन्वेंट किया है अपना तरीका, और मैंने एक डाटाबेस बना के भी रखा है। और मैं बताऊँ करंट अफेयर्स के बारे में लोग जो इतना परेशान रहते हैं, मैं हार्डली कह दूँ हार्डली 50 से 60 ऐसे टॉपिक्स हैं वहीं करंट अफेयर्स होता है, उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स है ही नहीं। और करंट अफेयर्स कुछ अलग नहीं है, इन्हीं का करंट अफेयर्स है, इन्हीं के करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है, समझ रहे हो ना। कुछ भी नया नहीं, मैं आप लोग सब चीज़ पढ़ते हैं, सब चीज़ नहीं पढ़ना है, उसी चीज़ को पढ़ना है जो यूपीएससी पूछता है। क्योंकि मैंने बताया था 5वें पॉइंट में, यूपीएससी जो पूछता है वहीं पूछता है और वहीं पूछेगा, उससे अलग नहीं पूछता है। तो आपको इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है कि जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में आ रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको पूछना है, पढ़ना है। लोग कहने लगता है हाँ ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, पूछ नहीं सकता है, पूछेगा ही पूछेगा, जो पूछता है वहीं पूछेगा, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि कोई भी किसी का समय और साल बर्बाद ना हो, और वो लोग श्योरिटी के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। और कोई आपके फीडबैक्स हो तो उसमें मेरे को दीजिए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। वैसे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग फॉलोअप कीजिए, फिर भी अगर आप लोग के कुछ क्वेरीज हैं गाइड आप लोग को तो वो बताइए,
क्योंकि मैं अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज करके ही ये प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टैकल, आपको टैकल कर सकोगे आप लोग। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।